Hello, good morning, student. This is chapter number 7, class 12th. This is very important. PGT level. Banking, commercial banks and the central bank, वाणिज्यिक बैंक एंड केंद्रीय बैंक. ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए. व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक वह एक वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है. इसलिए आजकल के बैंक और कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे शाख निर्माण है, रुपए के एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, एजेंसी, सामान्य सेवाएं. ठीक है, तो बैंकिंग वह वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और अपना उपभोग एवं निवेश के लिए उधार देती है. ओके, डेफिनेशन देखिए. भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट के अनुसार बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है और बैंकिंग से अभिप्राय उधार देना, निवेश के उद्देश्य से जमा के रूप में जनता की मुद्रा को स्वीकार करना और इनका भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार के भुगतान करना. इंग्लिश में देख लीजिए. बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स टू द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट or deposit of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft, order or otherwise. Indian banking companies etc. ठीक है, ये भी डेफिनेशन है. बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंक का कार्य करती है. बैंक मतलब हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें उधार देती है, डिपॉजिट स्वीकार करती है और उसके लिए हम कैसे निकलवा सकते हैं, चेक से हम निकलवा भी सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारे देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाणिज्यिक बैंक के कार्य. फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन यानी कि गौण कार्य. नंबर 3 है सोशल फंक्शंस. फर्स्ट देखिए, बैंक के दो मुख्य कार्य हैं. जमा स्वीकार करना, प्राइमरी फंक्शन में आता है ये. जमा स्वीकार करना और ऋण देना. ठीक है, हमारी जमाओं को स्वीकार करते और ऋण देती है हमें, ये उसके प्राइमरी फंक्शन है. किसके? बैंक के, कमर्शियल बैंक के. देखो भाई, जमा स्वीकार करना. एक बैंक जनता के धन को जमा करता है और सुविधा और उनकी शक्ति के अनुसार खाते में रुपया जमा कर सकते हैं. ये देखिए, चेक जमाएं और गैर चेक जमाएं. व्यापारिक बैंक में सभी जमाओं को चेक जमाएं होती हैं. चेकेबल, डिपॉजिबल, नॉन चेकेबल डिपॉजिट. ठीक है, दो में वर्गीकृत किया गया है इसको. ओके, अच्छा भाई, ये देखिए, ये इसके पॉइंट है भाई. जमा स्वीकार करना, इसमें 4 पॉइंट है. ये फर्स्ट है हमारा निश्चितकालीन सावधि जमा खाता, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट. ठीक है, इसमें एक निश्चित टाइमिंग के लिए ही जमा होती है, एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा कर सकते हैं हम. ठीक है, जमाकर्ता को जमा रकम की रसीद दे दी जाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट दे दी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है चालू जमा खाता. इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा करवा सकता है. ठीक है भाई, चालू जमा खाता ही बैंक द्वारा निकलवा जाता है. इस खाते से रुपया प्राय चेक बुक द्वारा निकलवा जाता है और खाते में जमा राशि को बैंक की डिमांड लायबिलिटी, मांग देनदारी कहा जाता है. और अमेरिका में इस खाते को क्या कहता है? चेक खाता, चेकिंग अकाउंट. ठीक है, इसमें हम जब चाहे जब निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं. ये हमारा निश्चितकालीन जमा खाता है. इसमें एक निश्चित अवधि के लिए जमा होता है. फिक्स डिपॉजिट आप जिसको बोलते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट आपको रिसिप्ट दे दी जाती है. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, होम सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. हमारे पास कुछ छोटी छोटी बचत होती है, सेविंग होती है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या होता है, ये बैंक में हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है. ठीक है, एक खाते से निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवा सकते हैं हम. निश्चित मात्रा से अधिक रुपया नहीं निकलवा सकते. बैंक को सूचित करना पड़ेगा उससे पहले हमें. इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है और जो कि निश्चितकालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है. ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, होम सेफ जमा खाता, होम सेफ सेविंग अकाउंट. ठीक है, बैंक हमें क्या करता है, अभी हमें गुल्लक देता है कि आप इसमें पैसे डाल दो, आपका सेफ रहेगा. बैंक ने इस खाते का प्रचलन अभी हाल ही में किया है. इसमें जमाकर्ताओं के घर पर एक बैंक गुल्लक स्मॉल सेफ प्रदान करता है जिसकी चाबी बैंक के पास रहती है और जमाकर्ता इस गुल्लक में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कुछ समय के बाद जाकर
उस राशि को जमाकर्ता अपने खाते में जमा कर देगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे थे प्राइमरी फंक्शंस। देखो जमा स्वीकार करता है, उसमें हमारी ये आता है जो एक बैंक जनता के धन को जमा करता है और लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार उसमें खातों में जो रुपया जमा कर सकते हैं। उसमें 4 पॉइंट हैं। निश्चितकालीन सावधि जमा खाता, सेकंड है चालू जमा खाता, फिर है बचत जमा खाता, होम सेफ जमा खाता। ठीक है, होम सेफ अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लिए। सेकंड पॉइंट देखिए प्राइमरी फंक्शंस का ही, ऋण देना, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। हमें ऋण देती किस किस रूप में देती है? एक तो हमें कैश क्रेडिट देती है। ठीक है, कैश हम बैंक से निकलवा सकते हैं। ठीक है, कैश निकलवाने का आधार हमें सब बैंक ने दिया हुआ है अधिकार। ठीक है, सेकंड है हमारा ओवरड्राफ्ट। ड्राफ्ट समझते हो गया आप, कोई भी हमें राशि चाहिए, कई बार कहते हैं भाई बैंक ड्राफ्ट ले जा, मैं उस पर साइन कर देता हूँ, तो ये हम ड्राफ्ट लेके बैंक से जमा पैसा निकलवा सकते हैं। सेकंड है हमारा डिमांड लोन, मांग ऋण। जितनी हमें एक ऋण एक निश्चित रूप में रकम के रूप में दिए जाते हैं, इन्हें वापस करने की कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती। इन ऋणों पर ऋण की स्वीकृति तुरंत के बाद ही ब्याज लगना आरंभ हो जाता है, चाहे ऋण चेक द्वारा हो। उस खाते में कुल ऋण का केवल एक भाग निकालें या ऋण व्यक्तिगत जमानत या वित्तीय परिसंपत्ति या टिकाऊ वस्तुओं की जमानत पर दिए जाते हो। ये कह रहा है कि जो हम डिमांड लोन्स होते हैं, वो जब हम बैंक से जमा राशि निकलवाते हैं, वो तुरंत ही उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, चाहे वो हम ऋण किसी भी रूप में लें। ठीक है, नीचे नेक्स्ट है अल्प अवधि ऋण। ठीक है, अल्पकालीन ऋणों से सामान्यतः व्यक्तिगत ऋण, कार्यकारी पूंजी ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों को सारी राशि पर ब्याज लगना उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन से ऋणी व्यक्ति के खाते में लिखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं भाई, कई बार हम जैसे 5 महीने के लिए 2 महीने के लिए ऋण ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। तो उस स्थिति में भी जो है सारी राशि पर ब्याज लगना उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन ये ऋण व्यक्ति खाते में लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के ऋण जमानत पर दिए जाते हैं, अतः ये सुरक्षित ऋण होते हैं। ओके, तो वही ठीक है, ये हमारे पॉइंट से कुछ ऋण देना बैंक में किस तरह बैंक ऋण देता है। कैश क्रेडिट करा सकते हैं हम, ओवरड्राफ्ट करा सकते हैं, डिमांड लोन्स हो सकता है, अल्प अवधि ऋण हो सकता है। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस हैं बैंक के। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये वही देखिए, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेडिट क्रिएशन, आजकल बैंक का मुख्य कार्य साख का निर्माण करना। बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया लोगों को उधार देकर साख का निर्माण करती है। कैसे करती है? एक आवश्यक बात देखिए, जो हमारे पास एक वित्तीय संस्था को बैंक संस्था नहीं कहा जाएगा यदि इसके 2 प्राथमिक कार्य नहीं किए जाते हैं, चेक द्वारा निकालने वाली जमाओं को स्वीकार करना और सेकंड है हमारा उधार देना। ठीक है, जैसे हमारी LIC है, ये एक वित्तीय संस्था है लेकिन इसे बैंक नहीं कहा जाता। ये क्वेश्चन सेम SD क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन बैंक में शामिल नहीं होता है? तो LIC जो है एक वित्तीय संस्था लेकिन बैंक नहीं कहा जाता, क्योंकि उधार देती है लेकिन तो लोगों की चेक द्वारा निकाले जाने वाली जमाओं को स्वीकार नहीं करती। मतलब जो हम बैंक से निकाल सकते हैं ना, चेक के द्वारा हम जमा निकलवा सकते हैं। ठीक है, वो इसमें सुविधा नहीं होती, तो इसको हमें इसलिए वित्तीय संस्था तो कहेंगे। ठीक है, लेकिन बैंक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये उधार देती है, बस लोगों की चेक द्वारा निकाले जमाओं को स्वीकार नहीं करती है। डाक खाने भी बैंक नहीं है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, LIC और डाक खाने। डाक खाने भी बैंक नहीं है क्योंकि ये भी लोगों से जमा स्वीकार करती है लेकिन वे ऋण नहीं देते हैं। हम डाक खाने में पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं, लेकिन ऋण नहीं देती है वो। ठीक है, तो इसलिए हम इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना, वे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आज की वीडियो में इतना ही। प्राइमरी फंक्शंस हमने कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी सेकेंडरी फंक्शंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जो भी बच्चा को ज़रूरत है वो पढ़ सके, मेरा एम यही है। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं सारा सिलेबस फ्री में करवा रही हूँ आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई। वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।